अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों लंदन एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। वजह बड़ी सादी सी और सिंपल सी है। वहां पर पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदों के जो रहबर हैं, मियां मोहम्मद नवाज साहब बैठे हुए हैं। और जहां मियां मोहम्मद नवाज साहब बैठते हैं, वो कहते हैं ना कि लाइन वहीं से शुरू होती है। मुझे याद है जब जेल में हम मियां साहब से मिलने के लिए जाते थे, तो अगर मैं ये कहूँ हजारों की तादाद में, तो शायद आप लोगों के लिए मानना मुश्किल हो जाए कि लोग इंतजार में होते थे कि वो मियाँ साहब से सिर्फ हाथ मिला लें और उनको यकीन दिलाएं कि मियाँ साहब आप अकेले नहीं हैं। तो इसी तरह अब लंदन में भी यही हाल है। 8-9 घंटे कायदे मोहतरम जो है वो ऑफिस में अगर होते हैं, या 7 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, तो उनमें वो पाकिस्तान की आवाम के लिए हर वक्त सोच में होते हैं, थॉट में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। साबिक स्पीकर सरदार याज सादिक साहब, जो कि इस वक्त लंदन यात्रा पर हैं, पिछले वाली फाइल उनकी बड़ी मशहूर थी, तो इस दफा भी जब वो लंदन में तशरीफ लाए हैं, तो उन्होंने आके कायदे मोहतरम को अपडेट दी है कि कौन कितने एमएनए हैं जो कि इस वक्त पीटीआई को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं। और वो इस शर्त पर कि आप सिर्फ यकीन दहानी करा दें, नवाज शरीफ सिर्फ यकीन दहानी करा दें और टिकट के बारे में हल्का फुल्का सा वो जरा यकीन दिला दें और उनको जुबान दे दें, तो वो तहरीक अदम इत्मीनान में उसमें वोट देने के लिए राजी हैं। और वो इन तहफ़्ज़ात से भी आगाह है कि उनके लिए जो मसाइल होंगे, लेकिन वो उसको भी फेस करने के लिए तैयार है। वो जो टेलीफोन कॉल्स और ये वो सारा, उसको भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि 4 साल लगने के बाद अगला जो फेस है उसमें अवाम में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, पीटीआई के टिकट और इमरान खान की फोटो के साथ। अगला जो फेस है जो पाकिस्तान में ये शुरू होने वाला है कोई और 15 दिन महीने के बाद, मतलब अगली टर्म, अगला इलेक्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्का चलेगा नवाज शरीफ का। ना चाहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई पूछेगा, ना कोई दूसरी जमात को पूछेगा। कामयाब वही होगा जिसके सर पर नवाज शरीफ का हाथ होगा। अच्छा, इसमें 4 एमएनए या 4 वजीर, बल्कि वजीर कह लें, ऐसे हैं जिनके नामों पर नवाज शरीफ साहब ने बड़े अदम तहफ़्फ़ुज़ का किया है और बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये लोग हम ले लेंगे तो फिर हम लोग मतलब मुश्किल हो जाएगा लोगों को बताना कि हमारा बयानिया क्या था, कि वोट को इज्जत दो क्या था। अगर इन 4 लोगों को हमने लिया तो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। लोगों को समझाना, अपने खास वर्करों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिस्क्लोज नाम इसलिए नहीं किए जा सकते कि अगर लंदन से नाम डिस्क्लोज नहीं हुए तो हमारे तक वो नाम है, लेकिन हम भी आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि फिर वो जाहिर है जो चीज सीगा राग में रखी गई है वो तब तक राज में ही रहे जब तक आपको किसी बड़े मुंह से ये नाम ना सुनने को मिले। तो इसलिए उन नाम को नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, शायद आप लोगों को उर्दू में समझाना मुश्किल हो, पंजाबी में मैं समझाता हूँ कि कुछ अ, भौंकने वाले कुत्ते ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अपने दरवाजे पर बांध लें तो वो दूसरों पर भौंकते हैं। और अगर वो कुत्ते कोई दूसरे अपने दरवाजे पर बांध देना तो वो फिर आप पर भौंकते हैं। समझ जाए कि कौन से वो वजीर हैं जो इस हुकूमत में आना चाहते हैं, लेकिन उस पर नवाज शरीफ साहब को और पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मेरे ख्याल में वो नाम नहीं लेने चाहिए, उन लोगों को बिल्कुल हरगज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने, एमएनए एमपी वजीरों ने इस काली आंधी का जिस तरह डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है, इसकी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो इस दफा अगर वर्कर को आगे लाया जाए और उन एमएनए एमपी को आगे लाया जाए जिन्होंने अपने 3 साढ़े 3 साल में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जेलों से लेके कारोबार से लेके हर किस्म की उनको है, तो लेकिन तहरीक अदम इत्मीनान के हवाले से लंदन की ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक है कि वहां पर बिल्कुल तैयारियां हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये ग्रीन सिग्नल दे दी है। पाकिस्तान में मौलाना फजल मान साहब और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी अहम मुलाकात, जिसमें ये डिसाइड होगा कि कैसे करना है, कब करना है और फाइनल किया जाएगा। जो कि तमाम अब तक के इंतजाम हैं, जो कहते हैं कि यहाँ तो पहले एक दफा जरा नजर मारी जाती है कि सारे भांडे शांडे टेंट आगे पीछे हर चीज बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि सुबह जो है वो बारात आनी है और अगले दिन वलीमा होना है, तो इसलिए हर चीज चेक कर लें। तो ठोक बजाकर चेक करने के लिए मौलाना फजल मान साहब जो है वो शहबाज साहब मिलने आ रहे हैं, और फिर पीडीएम का अजलास भी है, तो उनमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो वाजिया होनी है। मतलब अब किसी भी वक्त ये कड़ाका निकल सकता है। इसके अपोजिट इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि वो अवाम में जाएंगे, जल्द से जुलूस करेंगे। अब अवाम में जाने का क्या उनके पास ऐसा है जी कि वो अवाम में जाएंगे? किस लिए अवाम में जाएंगे, क्या करेंगे अवाम में जाने के लिए? ये तो अपोजिशन किसी भी जमात का एक आईनी हक है कि अगर वो उनके पास लोग ज्यादा हैं तो वो तहरीक आदम इत्तेहाद ला सकते हैं और हुकूमत को उसका मुकाबला करना चाहिए ऐवानों में।
अवाम में इसलिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कौन-सी अवाम है। वो कोई नेपाल की अवाम में नहीं जा रहे या बांग्लादेश की नहीं, वो उस मुल्क की अवाम में जा रहे हैं, जिस मुल्क के अवाम को चीनी इस वक़्त 155 पे और घी ₹400 किलो मिल रहा है 100 वाला। तो उस अवाम में जाएँगे और जाके बताएँगे क्या कि मुझे हमें इमरान खान को एनआरओ नहीं दे रही अपोज़िशन जो है, ऐसा मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा समझाना। समझ आ जानी चाहिए फैसल वाडा साहब की छितरौल के बाद और फैसलाबाद में शहबाज गिल साहब के जो रैली है उसमें जिंदाबाद के नारे नवाज शरीफ, समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान साहब को कि ये अब वो माहौल नहीं रहा, सर से साया उठ चुका है। जो न्यूट्रल होना कहते थे कि न्यूट्रल हो जाएंगे, मेरे ख्याल में लगता ये है कि समझ आ गई है लाने वालों को कि अब उनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए और अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जो कि उनको होना भी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में अभी भी इज्जत रह जाएगी क्योंकि अवाम अब डायरेक्ट इमरान खान को कुछ नहीं कहती, अवाम गालियां अब किसी और को निकालती है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मैं तो खुद ये जो पिछले वीक आज पाकिस्तान में रहा हूं, तो लोगों के मुंह से जो सुना है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लोग अब किसको गालियां निकालते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। इमरान खान बेचारा तो 3 में है ना 13 में है। इमरान खान भी अगर जाएगा, जलसे जुलूस करेगा, तो मेरे ख्याल में अवाम की तरफ से इमरान खान को वही कुछ सुनने को मिलेगा जो शहबाज गिल को फैसलाबाद के बाजारों में मिला है। तो इमरान खान को बेहतर चाहिए कि अब इज्जत से, एहतराम से उसने जितना पैसा इकट्ठा कर लिया है, जितना पैसा इकट्ठा कर लिया, बस सोच होगी आपकी। एक दिन में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, अरबों रुपए के नोट छापे जा रहे हैं। वो जा कहाँ रहे हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन पता है सबको कहाँ जा रहे हैं। 2-4 हिस्सों में बाँटे जा रहे हैं। इमरान खान अपना हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान को अगली बात आप खुद समझदार हैं। तहरीके अदम इत्मीनाद होगी। नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दी है। सरदार इयाज सादक उन लोगों की लिस्टें लेकर इस वक्त लंदन में मौजूद है। किसी भी टाइम आपको ये खबर मिल सकती है, किसी भी टाइम भी हो सकता है कि तहरीके अदम इत्मीनाद पेश होने वाली है और इमरान खान उससे पहले या तो समनिया तोड़ देंगे या कोई और हरकत करेंगे, क्योंकि जब उनको पता होगा तहरीके अदम इत्मीनाद पेश होने वाली है, काफ लीग और एमक्यूएम जो है उनका साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि साया सर से उठ चुका है और वो लाने वाली ताकतें न्यूट्रल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलने में बहुत थोड़ा अरसा, बहुत थोड़ा वक़्त रह गया है। आप इस बात के बारे में सोच सकते हैं कि अगले 6 महीने, साल में पाकिस्तान का नक्शा फुली तब्दील हो चुका है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।